अगर मुसीबत आन पड़े तो डर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जहां मुसीबत के वक्त ज्यादातर लोग डर कर अपना रास्ता बदल देते हैं, वहीं कुछ लोग उस मुसीबत को हराकर अपने लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। और आज की एक कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने एक समय पर 15 रुपए दिन की नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला, और आज वो शख्स उसी कंपनी का मालिक है जिसमें वो किसी समय पर मजदूरी किया करता था। हे नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल स्वागत करता हूं आप सभी का एक और पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर सुदीप दत्ता की, जो कि ओनर है एसडी एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड के, जहां एक समय पर ये 15 रुपए दिन की मजदूरी किया करते थे और आज ये इसी कंपनी के मालिक हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी कहानी को शुरुआत से। सुदीप दत्ता का जन्म वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर दुर्गापुर में हुआ। इनके पिताजी आर्मी में थे, लेकिन 1971 में इंडो पाक वॉर में गोली लग जाने के कारण ये पैरालाइज हो गए। अब आर्थिक रूप से इनका पूरा परिवार इनके बड़े भाई पर ही निर्भर था, लेकिन कुछ समय बाद ही इनके बड़े भाई की भी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये उनका इलाज ठीक तरह से नहीं करवा सके और इनके बड़े भाई ने बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। अपने बेटे की मौत का सदमा इनके पिताजी भी बर्दाश्त नहीं कर सके और वो भी कुछ ही समय में चल बसे। अब 17 साल के सुदीप के पास एक और जहां अपने पिताजी और बड़े भाई के गुजर जाने का गम था, वहीं दूसरी ओर अपने 4 भाई बहनों और अपनी मां की जिम्मेदारी थी। इस समय हर रोज जिंदगी से जंग लड़कर इनका परिवार जैसे तैसे सरवाइव कर रहा था। अब ये अपने दोस्तों की सलाह मानकर और ज्यादा पैसे कमाने का सपना लेकर ड्रीम सिटी मुंबई आ जाते हैं। शुरू से ही कुछ बड़ा कर दिखाने का जज्बा इन्हें ये स्टेप लेने पर मजबूर करता है। अब मुंबई पहुंचने पर ये 15 रुपए दिन की एक मजदूरी की नौकरी करना शुरू कर देते हैं। वहां इनका काम होता है पैकेजिंग और लोडिंग एंड देन डिलीवरिंग। वहां इनके साथ इन्हीं की तरह 12 और मजदूर काम किया करते थे। इनके लिए वहां एक एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। इन्हें 20 लोगों के एक ऐसे कमरे में रहना पड़ रहा था जहां सबके सो जाने के बाद हिलने तक की जगह नहीं बचती थी। वहां इन्होंने 2-3 साल तो जैसे तैसे गुजार लिए। अब 1991 में जब इनके फैक्ट्री के मालिक को काफी ज्यादा नुकसान से गुजरना पड़ा, तब उन्होंने अपनी फैक्ट्री को बेचने का फैसला किया और अब यहां से शुरुआत होती है इनकी बिजनेस जर्नी की। जहां सभी वर्कर अपने लिए नया काम ढूंढने में लगे थे, वहां ये अपनी सेविंग्स को और दोस्तों से उधार लिए हुए पैसे को इकट्ठा करने में लगे थे। इन्होंने जैसे तैसे करके 16,000 रुपए जुटाए और ये पहुंच गए उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए। हालांकि वो फैक्ट्री काफी छोटी थी, पर फिर भी ये पैसे उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए काफी नहीं थे। लेकिन नुकसान में होने के कारण वो फैक्ट्री का मालिक इतने पैसों में ही राजी हो गया, पर एक शर्त पर कि जितना भी मुनाफा फैक्ट्री 2 साल में करेगी, उस पूरे मुनाफे को उस फैक्ट्री के मालिक को दिया जाएगा। अब जिस फैक्ट्री में कल तक सुदीप दत्ता मजदूर का काम किया करते थे, आज उसी फैक्ट्री के मालिक बन चुके थे। लेकिन अब उनके पास परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ कर्ज का बोझ भी आ चुका था। उस समय एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा था। पूरा का पूरा मार्केट शेयर 2 बड़े कॉम्पिटिटर्स के पास था। पहला था जिंदल लिमिटेड और दूसरा था इंडिया फॉइल्स। इन बड़े मार्केट प्लेयर्स के होते हुए छोटी इंडस्ट्रीज के लिए अपनी जगह बना पाना लगभग इम्पॉसिबल सा था। लेकिन इन्होंने देखा कि मार्केट में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तब इन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को और एनहेंस किया और फिर छोटी छोटी कंपनीज से ऑर्डर लाने लगे और उन्हें माल सप्लाई करके इन्होंने वापस से इस फैक्ट्री को स्टार्ट किया। अब थोड़े समय में ही अपनी पैकेजिंग क्वालिटी को और इंप्रूव करते गए और बड़ी बड़ी कंपनीज को स्वयं समझाने जाने लगे कि दूसरी कंपनीज से हमारा प्रोडक्ट किस तरह बेहतर है। अब इन्हें सन फार्मा और नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑर्डर आने लगे। फिर इनकी फैक्ट्री को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सुदीप दत्ता को अब सक्सेस मिलना शुरू ही हुई थी।
कि एक और बड़ा चैलेंज इनके सामने आकर खड़ा हो गया। अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी ने पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। अब वेदांता जैसी बड़ी कंपनी के सामने टिके रहना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन फिर भी ये कड़ी मेहनत करते गए और अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को कई गुना बढ़ाने में कामयाब हुए। आखिर में वेदांता को भी इनके सामने घुटने टेकने पड़े। उसके बाद इन्होंने वेदांता की उस पैकेजिंग यूनिट को 130 करोड़ रुपीस में खरीद लिया, जो कि इनकी कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। उसके बाद ये काफी तेजी से एक्सपांड करते गए और इन्होंने फार्मा पैकेजिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और ईयर 1998 से 2000 में इन्होंने कलकत्ता और काफी सारे शहरों में 12 से ज्यादा प्लांट्स एस्टेब्लिश किए। और आज सुदीप दत्ता के SD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी अपनी जगह बना चुकी है। इनकी इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग के कारण इन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। और आज इनकी कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ से भी अधिक है। और आज इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इनका नेचर काफी हम्बल है और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज भी इनके फैक्ट्री के वर्कर्स इन्हें दादा कहकर बुलाते हैं। इन्होंने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए सुदीप दत्ता फाउंडेशन की भी स्थापना की है। तो दोस्तों, दुर्गापुर के सुदीप दत्ता की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किस तरह हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सहजता और समझदारी से उस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने सुदीप जी के जीवन से काफी कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस तरह की और इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।